Hello everyone. So we are discussing exercise questions of the chapter Control and Coordination, and in today's session we are going to discuss the question number 8. So the question is, how does chemical coordination occur in plants? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. So let's check the answer. तो बेटा प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कुछ केमिकल कंपाउंड्स की हेल्प से होता है जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं. ये हार्मोन्स बेटा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत ही टाइप के पाए जाते हैं, यानी इनकी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है. डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स प्लांट को ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं. ये बेटा कहीं और सिंथेसाइज होते हैं और फिर ट्रैवल करके किसी टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन बेटा शूट की टिप्स पे सिंथेसाइज होता है और वो सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है. ये सेल्स की लेंथ बढ़ाता है, यानी शूट्स की भी लेंथ बढ़ाएगा. जिस तरफ से प्लांट पे लाइट पड़ेगी ऑक्सिन उसकी अपोजिट साइड पे यानी शेडी साइड पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और वहां पे सेल्स की ग्रोथ करेगा, जिसकी वजह से जो शूट होगी वो लाइट की तरफ बेंड हो जाएगी. यानी जो ऑक्सिन है वो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है. सिमिलरली बेटा साइटोकाइनेंस और जिब्रेलिन्स भी दो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है. जिब्रेलिन्स भी ऑक्सिन की तरह ग्रोथ में हेल्प करता है और बेटा साइटोकाइनेंस प्लांट्स में जनरली उस पार्ट में प्रेजेंट होता है जहां पे रैपिड ग्रोथ और रैपिड सेल डिवीजन होता है. फॉर एग्जाम्पल इन फ्रूट्स एंड इन सीड्स. क्लियर? बट बेटा एक ऐसा हार्मोन भी है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है एंड दैट इज एब्सिसिक एसिड, जो कि लीव्स की विल्टिंग करता है. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. आंसर नंबर 8. Chemical coordination in plants takes place with the help of chemical compounds called as hormones. Hormones used by multicellular organisms for control and coordination show a great deal of diversity as we would expect. Different plant hormones help to coordinate growth, development and responses to the environment. They are synthesized at places away from where they act and simply diffuse to the area of action. Auxin synthesized at the shoot tip helps the cells to grow longer. When light is coming from one side of the plant, auxin diffuses towards the shady side of the shoot. This concentration of auxin stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from light. Thus the plant appears to bend towards light. तो बेटा वही लिखा हुआ है कि हार्मोन्स बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं. ये प्लांट को ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं. ये सिंथेसाइज कहीं और होते हैं और ये जाके टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करते हैं. जैसे ऑक्सिन शूट की टिप पे सिंथेसाइज होता है पर शेडी साइड पे मूव कर जाता है और वहां पे सेल्स की ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है वो लाइट की डायरेक्शन में बेंड कर जाता है. देन another example of plant hormones are gibberellins, which like auxins help in the growth of the stem. Cytokinins promote cell division and it is natural then that they are present in greater concentration in areas of rapid cell division such as in fruits and seeds. These are examples of plant hormones that help in promoting growth. तो gibberellins, auxins और cytokinins ये हमारे plants के growth promoting hormones हैं. Clear? But plants also need signals to stop growing. Abscisic acid is one example of a hormone which inhibits growth. Its effects include wilting of leaves. Abscisic acid बेटा growth को stop करने के लिए responsible होता है और ये leaves की wilting कराता है. So I hope this question is clear to you. Thank you.